हेलो गाइज। चलो वापस आते हैं। तो क्या मैं बता रहा था अष्टोबलथस कुंथियाना। ये लास्ट टाइम जो है सितंबर अक्टूबर 2018 में, यहाँ पे 2006 दिया है, तो 12 साल के बाद 2018 में खिला होगा। अब 2030 में खिलेगा, ये पूछा जाएगा 12 साल में। ठीक है, क्योंकि पेरिनियल। अब आ जाओ, कंटिन्यूअस बीटर और सीजनल बीटर। सीजनल बीटर मीन्स एक पार्टिकुलर सीजन में करेगा। जैसे नेचर में जो बर्ड्स पाया जाता है वो सीजनल बीटर होता है, एक पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करता है। लेकिन जो है, जो हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक्सप्लॉइटेशन करते हैं बर्ड्स के साथ। क्यों? बर्ड्स जो जैसे लैरिंग जो अंडा पालने वाला होता है ना, ब्रॉयलर होता है, सॉरी ब्रॉयलर जो होता है वो उससे मीट निकालते हैं। लेयर फार्मिंग से अंडा निकालने वाला जो पालते हैं, तो लेयर फार्मिंग में जो चिकन पालते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है, थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना उसे हम लोग जबरदस्ती बनाते हैं। अब देखो, प्राइमेट नॉन प्राइमेट, प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉन प्राइमेट में ईस्ट्रस साइकिल होती है। ठीक है, नॉन प्राइमेट कौन में कौन कौन आएगा? मंकी, एप और ह्यूमन छोड़ करके सब जो जितने भी मैमल्स हैं वो नॉन प्राइमेट है, उसमें ईस्ट्रस साइकिल होगा। और हम लोग में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, किसमें? मंकी, एप, ह्यूमन में। अब ये बाद में बताऊंगा क्या होता है ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी टाइम नहीं है, ये क्विक रिवीजन है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, कैसे पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया? मतलब उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव के बाद सेनेसेंट स्टार्ट हो जाता है, ओल्ड एज स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो ये किस वजह से आता है? हार्मोनल और इन्वायरमेंटल की वजह से, दोनों की इंटरेक्शन की वजह से। और जो है, जिसे स्लो डाउन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसे कॉन्कोमिटेंट चेंज बोलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कॉन्कोमिटेंट चेंज। कॉन्कोमिटेंट चेंज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग डाउन द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन इन सर्टेन एनवायरनमेंट, ये सब का रीजन होगा। अब देखो, तीन इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब ये तीनों पढ़ेंगे: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर होगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में केवल फर्टिलाइजेशन होगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ मेल और फीमेल गैमेट जो बनता है उसे गैमेटो ट्रांसफर गैमेट का होगा तो गैमेट ट्रांसफर बोलेंगे। अब ये देखो, आइसो गैमेट भी होता है, एनआइसो और वो पढ़ चुके हैं। आइसो और अभी और आइसो को होमो गैमेट भी बोल सकते हैं, दोनों एक जैसा दिखेगा। ये देखो, क्लेडोफोरा में, क्लेमाइडोमोनास में भी एक जैसा दिखता था। ये देखो, ये जो है क्लेडोफोरा, याद रखना। इसमें भी केवल एनसीईआरटी, उधर क्या पढ़े थे एनसीईआरटी फर्स्ट में? क्लेमाइडोमोनास में आइसो गैमिट था, है ना, क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा और स्पाइरोगायरा और ये क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा, ये तीनों में आइसोगैमस आ गया है। हेटेरोगैमस का एग्जांपल फ्यूकस हो गया। ह्यूमन के में भी हेटेरोगैमेट होता है। होमो और आइसो सेम टर्म है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे, ये सब बता दिया। आइसो को ही आइसो को होमो बोलेंगे और हेटेरो को एनाइसो और गैमेट में आएगा। मेल गैमेट जो होता है उसे एंथ्रेजॉइड स्पर्म बोलेंगे और इसे एग और ओवम बोलेंगे। याद कर लो, पूछा गया है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बोल रहा है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, वो भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल का। ये पूछ रहा है कैसे? सही नहीं, सिंगल इंडिविजुअल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद करो, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में एक ही में मेल फीमेल दोनों होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब था ना, हर्माफ्रोडाइट कौन कौन था? तीन था, चार था। हर लीच, स्पॉन्जेज, जिसमें दोनों एक में होता है। अर्थबॉम्ब, टेपबॉम्ब, लीच, स्पॉन्जेज, अर्थबॉम्ब, टेपबॉम्ब, लीच, स्पॉन्जेज, याद करवाए थे। ये चारों में हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल फीमेल एक ही में स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब देखो, फंजाई होमोथैलिक, थैलस दो ही थैलिक बॉडी के होता है, या तो फंजाई या तो एल्गा, और किसी में थैलस का फॉर्मेशन होता ही नहीं। तो होमोथैलिक, एक ही थैलस के पास एक ही थैलिक जो है, मतलब दो थैलिक एक जैसा दिखे उसे होमोथैलिक, दोनों डिफरेंट, तो उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोथैलिक। इन सेवरल फंजाई प्लांट टर्म्स सच है होमोथैलिक एंड मोनोइसियस यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन, मतलब दोनों से एक ही पे रहेगा तो होमोथैलिक। और हेटेरोथैलिक डायसेस मतलब डिस्क्राइब बाय यूनिसेक्सुअल। मोनो मतलब बाइसेक्सुअल और डाई मतलब यूनिसेक्सुअल।
अब जो स्टेमिन को रखेगा उसे स्टेमिनेट बोलेंगे, और जो पिस्टल को रहेगा उसे पिस्टलेट बोलेंगे। ये किसमें बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल में। अब सम फ्लावरिंग प्लांट फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, मोनोसिस सेपरेट डायसियस। एग्जांपल ऑफ मोनोसिस सीसीएम पीपीडी। सीसीएम पीपीडी याद रखना। कुकुरबीट, कोकोनट और कारा एल्गी, ये सब जो है मोनोसिस है, बाइसेक्सुअल है। पपाया ऐसे याद रखना, सीसीएम पीपीडी। लिख नहीं पा रहा हूँ इस वाले में, ठीक है। पीपीडी मैं चेंज कर दूंगा, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। सीसीएम पीपीडी। सी4 सीसीएम, सी4 कोकोनट, सी4 कुकुरबिट, सीसीएम मतलब मोनोसिस, सीसीएम ट्रिपल सी याद रखना, सीसीसीसीएम कुकुरबिट। कुकुरबिट, कोकोनट इन कारा भी एल्गी पढ़ेंगे, वो भी मोनोसियस होता है, ठीक है। सीसीएम पीपीडी। पपाया और डेट पाम ये सब डायसियस होता है। ऑल एस पे एडेड, ये देखो अर्थबाउंड टेम्पर लेट्स स्पॉन्ज, क्या बोले थे? हर्माफ्रोडाइट बोले थे, है ना। अब आ जाओ सेल डिवीजन सेल फॉर्मेशन। ये बता रहा है कि सेल डिवीजन में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। गैमेट जो होता है कि याद रखना लाइफ में हमेशा हैप्लॉइड होता है, बता भी चुके हैं। गैमेट जो होता है हमेशा हैप्लॉइड होता है, जिसका प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड होगा वो गैमेट कैसे करेगा? ऑफ कोर्स माइटोसिस से, क्योंकि हैप्लॉइड को और कितना हैप्लॉइड करोगे, क्योंकि माइटोसिस ही इक्वेशनल डिवीजन है। हैप्लॉइड ऐसे भी है तो गैमेट हैप्लॉइड है, तो फिर से हैप्लॉइड बॉडी से गैमेट बनाना है तो माइटोसिस के थ्रू करेंगे। तो हैप्लॉइड बॉडी का एग्जांपल बताओ किस किस में था? मोन्ड्रा में था, प्रोटिस्टा में था, फंजाई में था और एल्गी। ये चारों में तो क्या है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पे मोन्ड्रा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो, है ना। अब टेरिडो, जिम्नो, एंजियो है, ये सब में डिप्लॉयड होगा तो वहां पे एक स्पेशल सेल होता है मियोसाइट। बहुत बार पूछा गया नीट में, मियोसाइट जिससे में मियोसिस होता है, वही जो है गैमेट बनाता है। मियोसिस होता है मियोसाइट में, बोलता है मियोसिस जहाँ होता है उस मदर सेल को क्या बोलते हैं? मियोसाइट बोलते हैं। ये देखो ये क्लाइटेलम, ये जो है ये अर्थ बॉम्ब है, इसमें देखो टेस्टिस भी यहीं पे है, ओवरी भी यहीं है। ओवरी नीचे, टेस्टिस ऊपर, ओवरी नीचे, इसमें उल्टा है, ह्यूमन के उल्टा, है ना। टेस्टिस ऊपर है, ओवरी नीचे है ना। ये याद रखना क्लाइटेलम। ये देखो काकरोच में ये देखो टेस्टिस टेस्टिस, और ये देखो ये टेस्टिस है ना। और ये देखो ओवरी है। ये देखो उगोनियम, उगोनियम ये कारा है, जो बताया था कारा कैसा होता है? सीसीएम कारा, कुकुरबिट, कोकोनट, ये सब मोनोसिस है। मोनोसिस मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही के बाद। ये देखो उगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे ग्लोब्यूल बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया ग्लोब्यूल, लीग में पढ़ोगे तो याद आएगा ग्लोब्यूल। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे निक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो पढ़ चुके हैं लिवर वर्ट, ये लिवर वर्ट मार्केसिया का एग्जांपल है। लिवर वर्ट मार्केसिया। आर्किगोनियम क्या बोले थे? आर्किगोनियम, और ये एंथ्रीडियम है, ये मेल है ये फीमेल है। क्या बताए थे? पार्ले जी बिस्किट में ये कट जैसा नीचे लटका के लड़कियां, तो ये देखो कट जैसा, ये कटोरा कट स्टेट है, ये लड़का कटाता है, ये बाल स्टाइल से कौन कटाती है? लड़कियां। तो एर्किगोनियम है। यहाँ पे जिम्मा कब था वो सब पढ़ेंगे। ये देखो ये देखो स्वीट पोटैटो का है, ये स्वीट पोटैटो का बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये स्टेमन है, ये कार्पेल है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे फिगर इंपोर्टेंट था और कुछ भी नहीं था। अब आ जाओ आगे, ये देखो यहाँ पे दो चार सबका याद रख लेना। यहाँ पे देखो डोर्सोफिला चौका, हाउस फ्लाई छक्का, डोर्सोफिला चौका, हाउस फ्लाई छक्का, ये होम हाफ बता रहा हूँ, ठीक है। और मेन इसमें दो चार है। ओफियोग्लासम में, ओफियोग्लासम का याद रखना, है ना। में ओनियन का पूछ चुका है नीट, ओनियन का पूछ चुका है। ओनियन याद रखना, बटरफ्लाई याद रखना, राइस याद रखना, मेज याद रखना, ओफियोग्लासम याद रखना, फ्रूट फ्लाई याद रखना, हाउस फ्लाई याद रखना, ह्यूमन बीइंग याद रखना, और यही सब का ज्यादा चांसेस है। इसमें सबसे ज्यादा लार्ज है ओफियोग्लासम में 1230 पाया जाता है, बटरफ्लाई में 380 पाया जाता है, मेज में 20 पाया जाता है, राइस में 14 पाया जाता है, और डोर्सोफिला चौका, चौका का दुगना 8, हाउस फ्लाई छक्का, हाउस फ्लाई में 12, और डोर्सोफिला चौका ये हाथ बोल रहा हूँ, डोर्सोफिला चौका हाउस फ्लाई छक्का ऐसे याद रखना। डोर्सोफिला में 8, हाउस फ्लाई में 12। एप्लाइड बताया था। गैमेट ट्रांसफर देखो, मेजोरिटी भी ऑर्गेनिज्म जो है गैमेट, मेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं, मतलब मेल गैमेट चलेगा, और फीमेल गैमेट हमेशा ये यूनिवर्सली याद कर लेना, मोस्टली मेजोरिटी में फीमेल गैमेट बड़ा रहे, मोटा रहेगी, बड़ा रहेगी और बैठी रहेगी, मतलब वो स्टेशनरी रहेगी। फीमेल गैमेट छोटा रहेगा और मोटाइल रहेगा, वही आगे पूछेंगे मेजोरिटी में। लेकिन सब लोअर प्लांट है जिसमें दोनों मोटाइल होते हैं, जैसे आइसोइनस हम पढ़ चुके हैं।
अब देखो ये मीडियम, देखो एल्गी ब्रायो और टेरिडो में वाटर जो होता है मीडियम होता है, फर्टिलाइजेशन जब करने जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, गैमेट ट्रांसफर का सिंपल लाइक एल्गी ब्रायो टेरिडो में गैमेट जो होता है गैमेट ट्रांसफर का मीडियम टेरिडोफाइट होता है। ये आंसर किसका है, एक ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि पूछा गया था, सेकेंड लोअर में हम लोग पढ़े थे, लोअर प्लांट में, कि टेरिडोफाइटा जो है रिस्ट्रिक्शन उसका जियोग्राफिकल जो है एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत कम जगह में टेरिडोफाइट पाया जाता है। क्यों, यही रीजन था क्योंकि टेरिडोफाइटा में वाटर मीडियम चाहिए गैमेट ट्रांसफर के लिए, तो टेरिडोफाइटा एल्गी ब्रायोफाइट में वाटर। लाल नंबर पर ये सब ऐसे सीडेड प्लांट में कैरियर क्या होता है, गैमेट का, मेल गैमेट का पॉलन ग्रेन, और ये इसका एक का कौन सा होता है, ओव्यूल होता है। ये देखो बाइसेक्सुअल लाइक पी जो होता है बाइसेक्सुअल प्लांट है, दोनों मेल फीमेल एक ही पास रहेगा फ्लावर, तो गैमेट ट्रांसफर करने में मतलब सॉरी गैमेट नहीं, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर में उतना नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है जो मेल और फीमेल मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, डायसियस होता है प्लांट उसमें, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंटर टू स्टिग्मा बाय डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक वाटर एयर डिफरेंट मीडियम से, तो वो प्रोसेस जो होता है पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, डायसियस प्लांट। अब जो होता है फर्टिलाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे से गैमेट जो है एक दूसरे के नजदीक आया है, ट्रांसफर हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा। फर्टिलाइजेशन जो है वाइटल इवेंट है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसे सिनगैमी बोलते हैं, और इससे जायगोट का प्रोसेस होता है, मेल फीमेल गैमेट मिल करके जायगोट बनाएगा, ये प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, सम ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल गैमेट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, उसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। टर्की बर्ड्स ऐसे याद रखना, सम लिजार्डेड, ये देखो रोटीफर टर्की बर्ड्स, सम लिजार्ड, इसमें जो है क्या पाया जाएगा, इसमें पार्थिनोकार्पी पाया जाएगा। फिर से सुनो, ह्यूमिंग ये टर्की बर्ड्स, रोटीफर टर्की बर्ड्स, सम लिजार्ड्स और हनी बी, ये चारों में फिर से याद करो, टर्की बर्ड्स, पहले रोटीफर्स, टर्की बर्ड्स, सम लिजार्ड्स और हनी बी, ये सब में पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी क्या है, वो जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनाता है वो पार्थिनोकार्पिक है, बनाना उसका एग्जांपल है, ये पार्थिनोजेनेसिस है, यही याद रखना। अब बात करो सिनगैमी क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, वो किसमें पाया जाता है, देखो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में, फिशेज में और एम्फीबिया में, फिशेज एम्फीबिया और इसमें जो एक्सटर्नल मीडियम में आ जाए, इसके लिए क्या जरूरी है कि मेल और फीमेल गैमीट साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में रिलीज होनी चाहिए, तब भी चांस ऑफ ज्यादा है। जैसे बोनी फिश में देख लो, बोनी फिश और फ्रॉग में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एक बार में, और ज्यादा नंबर ऑफ फीमेल इसमें हमेशा जो है ज्यादा ज्यादा टाइम मतलब गैमीट बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कंपनसेट करे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा बाहर मीडियम में, तो वल्नरेबल रहेगा, प्रीडेटर कुछ खा जाएगा या कुछ को एक जगह दूसरे पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ज्यादा नंबर में मेल गैमीट रहेगा, तो फिर चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होगा, सक्सेस के चांस ज्यादा हो गए, यही। अब जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल जिसमें हम लोग आते हैं, वहां पे जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन आ गया, किस लिए, सर्वाइवल को ज्यादा बढ़ाने के लिए, बेबी जो है फीचर जो है जो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, इसके लिए। सीडेड प्लांट में और ये सब में जो होता है, हम लोग में जो है गैमिट जो होता है इनऑर्गेनिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमिट मोटाइल है, मेल गैमिट मोटाइल रहता है इन सीडेड प्लांट, हाउएवर नॉन मोटाइल मेल गैमिट आर, जबकि सीडेड प्लांट में नॉन मोटाइल होता है, ये याद रखना। हम लोग में ह्यूमन बीइंग में और मैमल्स में मोटाइल मेल गैमिट होता है, लेकिन इसमें फीमेल सीड में प्लांट में नॉन मोटाइल होता है, उसको कौन कैरी करता है, पोलन ट्यूब, एक सारा, जैसे हम लोग है एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता है, किस पे चढ़ते हैं, बस पे, वैसे पोलन ट्यूब पे मेल गैमीट उसके अंदर रहता है, वही उसे ले जाता है, तो नॉन मोटाइल होता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब उसके बाद जायगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, मिल फीमेल गैमीट मिल गया, तो जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट फॉर्मेशन यूनिवर्सल हर जगह बनता है। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज याद रखना, इनोवेटिव फंजाई और एल्गी में जायगोट बनता है, तो उसके ऊपर थिक डेसिकेशन एक लेयर बन जाता है, थिक लेयर बन जाता है, किस लिए, डेसिकेशन से बचाने के लिए, और वो रेस्ट में चला जाता है, अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है, और जायगोट डिवाइड बाय हैप्लॉइड इनटू हैप्लॉइड, ये तो ऐसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बोल रहा है,
कि जायगोट में हैप्लॉन्टिक लाइफ, किसमें एल्गी और फंजाई में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाए, इसी में जायगोटिक मियोसिस होता है कि जायगोट में ही मियोसिस हो जाएगा और कुछ भी मियोसिस फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट, उसमें मियोसिस